जब ये विभाजन हुआ था देश की आज़ादी के बाद, उस समय उसमें चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, सभी की कुर्बानी गई थी। क्योंकि जब कत्लेआम मचा था तो उसमें सब लोगों का कत्ल हुआ था, वो चाहे हिंदू था चाहे मुसलमान था। तो उसको जब देश भूलता जा रहा है, लेकिन ये राजनेता उसको फिर हरा कर रहे हैं ताकि नफरत फैले देश के अंदर। और जब 14 अगस्त को उसे मनाने की बात कर रहे हैं, और 14 अगस्त को ही पाकिस्तान अपनी आज़ादी का दिवस मनाता है, और ये भारत का प्रधानमंत्री उसको बधाई देता है, पाकिस्तान को बधाई देता है और हिंदुस्तान में नफरत फैलाता है उसी के नाम पर। ये दोहरा चरित्र है भारत के प्रधानमंत्री का। इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आज़ादी से लेके आज तक घरों में पीने का पानी तक नहीं है, और ये प्रधानमंत्री लोगों तक पहुंचा दिया। अब जल्दी से जल्दी पूरे सब हर घर में लग जाएगा। हाँ, वो ऐसे लगेगा जैसे हर घर में सिलेंडर पहुंच गया, और जब 450 रुपये का सिलेंडर था और आज 900 रुपये के करीब सिलेंडर की बात की, उज्ज्वला योजना के थ्रू और जो है सबको सिलेंडर पहुंचाया जाएगा दोबारा, जो और बाकी रहेगा। अरे ये बताओ, सिलेंडर में गैस कौन भरा के देगा? 900 रुपये कहाँ से आएंगे? देश तो गरीबी की तरफ पहुंच गया, देश में सबसे ज़्यादा गरीब हो गए, वो कैसे करेगा 900 रुपये का सिलेंडर? छोटे किसानों के लिए जो अभी 70 साल से जो नीति बनी थी, वो छोटे किसान को कोई सोचा ही नहीं। जो अब हम बना रहे हैं वो छोटे किसानों के लिए बना रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था, ये आरएसएस वाले अंग्रेजों के पिट्ठू थे और देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे देशभक्तों के विरोधी थे, उनकी मुखबरी करते थे। तो इनकी वही नीति है जो अंग्रेजों की थी। अंग्रेज चले गए, ये यहाँ रह गए, और ये उस समय भी विभाजन, अंग्रेजों की नीति क्या थी? फूट डालो राज करो। और इनकी भी नीति क्या है? फूट डालो राज करो। पहले हिंदू मुस्लिम, छोटा बड़ा, अब किसान छोटा और बड़ा किसान। किसानों में भी विभाजन, क्योंकि किसानों का ना ये आंदोलन तोड़ पाए, ना किसानों के नेता को तोड़ पाए, ना किसानों के नेता को खरीद पाए। तो ये आंदोलन से घबराहट है और इन किसानों में फूट डालने की बात कर रहे हैं। किसान कह रहा है कि काले कानून वापस लो, उस पर कोई बात प्रधानमंत्री नहीं करेगा। किसान कह रहा है एमएसपी दो, उस पर कोई लाल किले से बात नहीं करेगा। लाल किला से अगर देश का प्रधानमंत्री बोलता तो सच बोलता। लाल किले से बोला है, अडानी अंबानी का चौकीदार बोला है। बोला उन्होंने कि 1.5 गुना हम दे रहे। किसको दे रहे हैं? अगर किसान को, इस किसान को 1.5 गुना मिलता तो ये 9 महीने से यहाँ सड़कों पे क्यों होता? साल में भारत बहुत अचीव किया हुआ। हाँ, भारत बहुत आगे। 100 लाख करोड़ रुपए रखा है युवाओं के लिए, नौकरी के लिए, मतलब लोगों के लिए। भारत कैसे जा रहा आगे? भारत बेरोजगारी में सबसे आगे जा रहा, भारत भ्रष्टाचार में सबसे आगे जा रहा, भारत गरीबी में सबसे आगे जा रहा। बता देता हूँ, रामपुर में जया प्रदा का स्कूल है, और जहाँ स्कूल होता है वहाँ बिल्डिंग स्कूल में चलती है, बिल्डिंग में स्कूल चलता है या खेत में स्कूल चलता है। जया प्रदा का स्कूल, और उसमें धान की पैदावार दिखा दी। रामपुर में सड़कें बनी हुई हैं, वो सड़कों में धान उगा हुआ दिखा दिया। अरे जहाँ तेरा मकान है, तेरे घर के अंदर, तेरे कमरे के अंदर धान उपजेगा? हाँ, तो जब ही तो मैं कहता हूँ फेंकू राह में कुछ भी फेंक देगा। और उन्होंने अभी खिलाड़ी जो आए थे उनको भी बुला के सम्मानित किया गया वहाँ लाल किला में। बहुत अच्छी बात, हमारे देश के खिलाड़ी मेडल लाए, उन सबका धन्यवाद। भारत की एक बेटी, आज के अखबार में पढ़ लेना, और देश की आज़ादी के दिन वो अखबार में छपा है कि वो बेटी जब खेलने के लिए गई, तीरंदाज में थी और उसको तीर चाहिए थे, तो माँ के गहने बेचकर तीर लेके और भारत के लिए सिल्वर मेडल लाई है वो बेटी। है शर्म देश के प्रधानमंत्री को? आज बच्चे मेडल ला रहे हैं तो सारे उसका क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। जब उन्होंने मेहनत की तब देश का प्रधानमंत्री कहाँ था? और देश का प्रधानमंत्री बताए कि उनका 250-300 करोड़ खेल बजट कम कर दिया गया, और देश से मेडल की उम्मीद कर रहे हो? ये धन्यवाद है। और देश की बेटियों का बलात्कार हो रहा है, देश की बेटियों का रेप हो रहा है, देश की बेटियों को मारा जा रहा है, देश की बेटियों को जलाया जा रहा है, मासूम बच्चियों का रेप हो रहा है। क्या देश का प्रधानमंत्री बोला उनके लिए बोला कि जो स्टेट है ना, जो स्टेट राज्य का जिम्मेदारी है और समाज की जिम्मेदारी है, ये वो उसकी सख्ती से लागू करे। उन्होंने बिल्कुल राज्य की जिम्मेदारी है। तो बताए दिल्ली पुलिस किसके हाथ में है? 6 साल की बच्ची का बलात्कार कर दिया, एम्स में वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है। कौन जिम्मेदार है? सबका सहयोग, सबका साथ, कि सबका एक साथ, सबका विनाश, भारत का सत्यानाश। अरे
आरएसएस के सहयोग से मैं करके जाऊंगा, ये उसके नारे का अर्थ है। और जो है अभी बोले पूंजीवाद, समाजवाद, अब है सहयोगवाद, एक नया नारा उन्होंने दिया। जब तक पूंजीवाद, समाजवाद और मोदी का गुलामवाद, ये उसका उल्टा। और उन्होंने बोला कि सबका साथ, यानी कि जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे, जब सांप्रदायिक खत्म नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। सबसे ज़्यादा जहर घोलना, देश को बांटना, धर्म जाति के नाम पे बांटना, कि कुछ लोग जो है नेगेटिव फैला रहे हैं। मंदारी है, भारत बहुत आगे जा रहा है। मंदारी है, बहुत आगे जा रहा है। जब देश की गद्दी संभाली थी तब अर्थव्यवस्था क्या थी और आज अर्थव्यवस्था कहाँ है, बताए। जब देश की गद्दी संभाली थी तब देश पे कर्जा कितना था, आज देश पे कर्जा कितना है, देश को बताए। लाल किले से बताया कि इतना ज़्यादा मैंने देश को कर्जे में डुबो दिया, बताया उसने कि देश की कौन कौन सी कंपनी मैंने बेच दी, बताया। वो तो बोल रहे कि नहीं बताने का, गाँव को जो है सड़कों से जोड़ दिया। किससे? हर गाँव के तहसील से सारे सड़कों को जोड़ दिया। उन सड़कों का क्या फायदा जो टूटी पड़ी हो, बनाया तो और अरे मैं इस वीडियो में मैं अपने गांव का पिक्चर लगा दूंगा, आज़ादी के बाद कोई काम नहीं होगा, मैं इस वीडियो में लगा दूंगा। बस भाई, अब तो एक पत्रकार महोदय कह रहा है कि आज़ादी के बाद आज तक कोई काम नहीं हुआ। इसका प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी कहता था कि मेरे पास पूरा चिट्ठा है स्विस बैंक का, किसका किसका कितना पैसा है। एक वो लाला रामदेव है, उसके पास भी पूरा चिट्ठा था। बीजेपी का नेता सुब्रमण्यम स्वामी कहता था कि मेरे पास पूरा चिट्ठा है, किसका कितना पैसा था। कहाँ गया? तो फिर बताया इसने, मोदी ने, लाल किले से, कि जब इसने प्रधानमंत्री पद संभाला था तब काला धन स्विस बैंक में कितना था और आज वो बढ़ के कितने गुना हो गया। था ही नहीं ना, तो उन्होंने बताया। तो आज कितना गुना बढ़ गया, बताया। आज तुझे दूसरी भी बता देता हूँ। ये किसान बैठे हैं, ये किसान बैठे हैं, ट्यूबवेल है इनके खेत में पानी लगाने वाली ट्यूबवेल। ये ट्यूबवेल का बिल आता है हर महीने 175 रुपये हार्स पावर, और अगर इसने एक महीना बिल नहीं दिया तो इसका कनेक्शन काट देंगे कागजों में। अगले महीने भी बिल नहीं गया तो लाइनमैन आएगा, इसका केबल काट देगा। ठीक, जब ये भरने जाएगा उस बिल को तो उस 2 महीने के बिल पे पेनल्टी लगेगी और 500 रुपये कनेक्शन काटने का और 500 जोड़ने का लगेगा। जब इसके गन्ने का पेमेंट 1 साल से नहीं आया तो ये कैसे बिल देगा, बताएगा योगी। कुल मिला के ये बात ये है कि अगर देश का प्रधानमंत्री बोलता तो किसानों की बात करता। किसानों की बात करी ना, देश का बोला चौकीदार, और चौकीदार मालिक के फेवर में कभी नहीं बोल सकता। चौकीदार बोलेगा जिसका नमक खाता है, और नमक खाता है अडानी अंबानी का, उनके फायदे के लिए बोला। अब तो कानून वापस होने का कोई उम्मीद ही नहीं है। मोदी जी ने साफ कर दिया, उन्होंने बोल दिया कि हम नीति बना रहे हैं, हम किसानों के हित के लिए बना रहे हैं। बता देना ये किसान है, कानून भी वापस होंगे और एमएसपी पे गारंटी का कानून भी बनेगा, वरना गद्दी वापस होगी। वो परमानेंट प्रधानमंत्री नहीं बना है, चुनाव आ रहे हैं। और गन्ना भी ये सोचता है कि मेरे से मजबूत कोई नहीं है, लेकिन जिस दिन कोल्लू में लगा दिया जाए ना और चरड़ चरड़ करके पिघलता है तो उस दिन अपने आप पता चल जाता है, गन्ने को अपनी औकात पता चल जाती है। तो जब तक मरोड़ा नहीं लगेगा, रस नहीं निकलेगा, और किसान जानता है मरोड़ा कैसे लगाना है, और 2022 में मरोड़ा ऐसा लगेगा तो ये इनकी छां भी रस देगी।